हाय, क्या हाल चाल। ठीक ही होंगे। कुछ लोग घर पे हैं, कुछ घर से दूर हैं। ध्यान रखना खुद का। सबसे पहले तो यार थैंक यू बड़ा वाला, क्योंकि तुम लोगों ने सपोर्ट बनाए रखे। परेशान या ब्लेम नहीं किए, उसके लिए थैंक यू। अब पीठ पीछे ब्लेम किए हों उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर सामने रह के तो ऐसा नहीं बोले। नहीं तो होते हैं कुछ बच्चे ब्लेम करने लगते हैं कि यार ये सब हो गया, ऐसा कुछ पढ़ा नहीं पाए। अब एक्चुअल में अकेला हूँ, प्रैक्टिस भी नहीं थी यार वीडियो में पढ़ाने की, और मेरे लिए भी चीज़ें नहीं हैं, तुम्हारे लिए भी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि मज़ा ऑफलाइन पढ़ने में ही है, वीडियो में पढ़ने में नहीं है। अभी यूट्यूब से पढ़ना पड़ रहा है। तो थैंक यू सबके लिए सपोर्ट बनाए रखने के लिए। और बस बहुत है इतनी पढ़ाई। आगे कुछ बातें करूँगा इस वीडियो में, अपने कुछ ये पिछले 1-1.5 महीने में जो मैंने देखा, परखा, सीखा, और कुछ काम की बातें भी। अब एक्चुअल में यूट्यूब ना एक ऐसा हो गया है, अभी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए। और यूट्यूब एक्चुअल में एक जैसे होता है ना, गांव में कीचड़ हो जाता है, और उसमें फिर हम उस कीचड़ में ना जाएं इसलिए कुछ ईंट रख देते हैं या कुछ पत्थर जमा देते हैं ताकि सूखे सूखे में निकल जाए। तो यूट्यूब ना उसी कीचड़ की तरह हो गया है, जिसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं फालतू की। तुम्हें फोकस सिर्फ उस सूखी ईंट पे या पत्थर पे करना है जो तुम्हारा कंटेंट है। ऐसा होता है ना, यूट्यूब खोले और कुछ भी वीडियो आ गई, अपने इंटरेस्टिंग वीडियो आ गई, कुछ भी देखने लग गए। और अब तो ट्रेंडिंग की जगह पे वो यूट्यूब शॉर्ट्स आ गई हैं, कुछ 50-50 सेकंड की वीडियो देखते जाओ 1-2 घंटे यूँ ही बर्बाद हो जाते हैं। और कुछ बच्चे अभी यूट्यूब पे सर्च करेंगे स्ट्रेटजी हाउ टू गेट, मतलब 700+ नंबर कैसे लाए, ऐसे बना देते, 600 नंबर कैसे लाए, 330-300 नंबर प्लस कैसे लाएं बायो में। ऐसे बहुत सारी वीडियो हैं, हाउ टू ओपन एनसीईआरटी, हाउ टू क्लोज एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ें, फिजिकल कैसे पढ़ें। ये सब बहुत सारी स्ट्रेटजी और चाहिए भी रहती है कुछ बच्चों को। हर 4 दिन में स्टडी चाहिए, कुछ को तो रोज़ रोज़ ही चाहिए। अरे भाई कहाँ से लाएं, इतनी स्ट्रेटजी होती ही नहीं है। तो इन चीज़ों से बचना है यार, कि यूट्यूब पे अपने कंटेंट पे फोकस करना, बाकी चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और तुम्हें कम से कम 12-15 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा यार। अभी टाइम कम बचा है। अगर मान के चलें कि अगस्त में नीट है, बढ़ भी सकती है क्योंकि फॉर्म नहीं आए हैं अभी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि यूट्यूब से पढ़ तो रहें ठीक है, लेकिन कंटेंट पे फोकस करना है। फालतू मोटिवेशनल वीडियो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखनी चाहिए, देखनी चाहिए, लेकिन 1 वीक में देख लो या कुछ 4-5 दिन में देख लो। जब ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ गया है पढ़ाई का, तब देख सकते हो। ऐसा नहीं कि रोज़ सुबह उठे बोले नहीं आप पहले वीडियो देखेंगे कोई सी मोटिवेशनल तब पढ़ेंगे, और वो 10 मिनट की रहती है, बताते हैं कुछ इतना भी कोई खास रहता नहीं है। वो सारी चीज़ें तुम्हें पता रहती है, इतना तो नॉलेज आ ही जाता है, तो उसे अवॉइड करना है। नहीं तो 10 मिनट की वीडियो पहले तो सेलेक्ट करोगे कि कौन सी वीडियो हमें देखनी है जिससे हमें मोटिवेशन आएगा। वो भी तुम्हें डिसाइड करते हो कि ये मोटिवेशन दे रहा है या नहीं दे रहा। और कोई मोटिवेशन दे देता है तो बिल्कुल प्लेजर आ जाता है, बोले अरे सर वीडियो में क्या बात कर दी उसने, तो बिल्कुल अब नीट क्रैक कर देंगे हम। तो इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना है। स्ट्रेटजी खुद से बनाने की कोशिश करना है यार, क्योंकि स्ट्रेटजी दूसरा बना के देगा, वो तो सेलेक्ट हो चुका है, वो अपनी स्ट्रेटजी बता रहा है तुम्हें, उसने किस कंडीशन में पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, अब वो तो उसे ही पता है ना। तुम किस कंडीशन में हो अभी वो तुम्हें पता है। तो खुद की स्ट्रेटजी खुद बनाना। मैं कुछ रूल्स बता सकता हूँ जो तुम फॉलो करके स्ट्रेटजी बना सकते हो तुम, तो उस बारे में बात करते हैं। एक तो सब्जेक्ट से रिलेटेड रूल होता है। देखो हमारे पास एक सब्जेक्ट पे फोकस करने वाली बात भी होती है। सब्जेक्ट हमारे पास 3 हैं यहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब तुम में से बहुत सारे होंगे, किसी का कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा, किसी का कुछ होगा। मेरा फिजिक्स था, मज़े आते हैं कॉन्सेप्ट बनाने में, पढ़ने में मज़े आते हैं। कॉन्सेप्ट वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, याद वाद करने वाली चीज़ नहीं है, याद वाद नहीं होता अपने से। तो मेरा सब्जेक्ट ये फोकस में रखता था मैं फिजिक्स को। अब होगा किसी का बायो फोकस का होगा या ज़्यादा अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं करना है कि यार एक में हम मास्टर हैं तो बाकी को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बाकी में कम से कम एवरेज तो चलो, तो एक में अगर मास्टर हो भी तो बाकी के एवरेज तो रखो कम से कम।
ऐसा होता है कि हमको एक सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो उसको पढ़े जाते हैं और दूसरे सब्जेक्ट को अवॉइड करे जाते हैं। मतलब पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, लेकिन डेली डेली नहीं पढ़ते हैं, तो उसको अवॉइड नहीं करना है यार, उसको भी पढ़ के रखना है कि मान लो बायो तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम 300 नंबर ले भी आ रहे हो इस अभी की कंडीशन में, और मेहनत करके 330 ला सकते हो, मतलब 30 प्लस कर सकते हो। तो अगर तुम केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट थोड़ा सा एवरेज लेके चलोगे, तो अगर केमिस्ट्री में तुम 50 से 100 बढ़ा रहे हो तो वहाँ पे 50 नंबर फ़ायदेमंद है, बल्कि 30 नंबर से। तो इस तरीके का थोड़ा सा अपना स्ट्रेटजी बनाना है कि ऐसा नहीं करना है कि एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं, दूसरों पे फोकस कर ही नहीं रहे हो, तो बहुत लॉस होता है, फिर बाद में पैनिक हो जाओगे यार। और मान लो जो तुम्हारा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है वही टफ आ गया तो, और वैसे तो एग्ज़ाम टफ हो नहीं रहा है, अब पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ मैं, 2-3 साल से टफ हो नहीं रहा है, तो टफ तो पहले होता था 2016, 17, 18, अभी ये 19, 20, 21 जो होने वाला है अभी वो भी इजी होगा, मुझे यहाँ तक यकीन है, क्योंकि लॉकडाउन लग गया है और बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं यार। हमारे टाइम पे तो फर्स्ट रैंक कितनी जाती थी, मतलब मेरे टाइम पे 695 गई थी फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट। अब इस नंबर वाले से 100 लोग आगे थे, 695 से 100 लोग आगे थे, मतलब फर्स्ट रैंक 720, वो भी 2 बच्चों ने लेके आए। खतरनाक ही बिल्कुल, रिजल्ट ही हक्का बक्का करने वाला। तो बहुत पढ़ रहे हैं बच्चे पढ़ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं और पेपर भी इजी आ रहा है। तो सारे सब्जेक्ट को लेके चलना है। तुम एक सब्जेक्ट में कितना मैक्सिमम स्कोर कर ही लोगे वो तुम्हें भी पता है, उससे ज़्यादा तो अपन जा नहीं सकते ना। तो सब्जेक्ट ऐसा नहीं करना है कि बाकियों को अवॉइड कर रहे हैं, एवरेज लेके चलना है। सेकंड, अपन सिलेबस से रिलेटेड बात कर सकते हैं। देखो हमारे पास जितना टोटल सिलेबस है 100%, उसमें से कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आते हैं, मतलब आते ही कंफर्म रहता है। तो एक अपन ऐसा फॉलो अप कर सकते हैं कि 80-20 रूल फॉलो कर सकते हैं। एक बिजनेस रूल है, अपन स्टडी में फॉलो कर सकते हैं। और गूगल पे सर्च मत करने लगना 80-20, में बता रहा हूँ वही होता है, टाइम वेस्ट करने से बचना है। 80-20 रूल के अकॉर्डिंग 20% ऐसा वेटेज होता है जिसमें से 80% क्वेश्चन आते हैं। 80% क्वेश्चन आते हैं। कुछ चैप्टर होते हैं ना इजी होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि 12th का 4th नंबर का चैप्टर है, माइक्रो ऑफ ह्यूमन वेलफेयर है, अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। छोटा है, पढ़ने में भी आसान लगता है और जल्दी क्वेश्चन बन भी जाते हैं, क्योंकि घुमा फिरा भी नहीं सकते। कुछ बड़े चैप्टर होते हैं जिनसे क्वेश्चन तो उतने ही आते हैं जितने छोटे चैप्टर से आते हैं। और ऐसा कुछ अब तो शायद एग्जाम में प्रॉपर बटा हुआ भी नहीं आ रहा है कुछ टाइम से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ 20% सब्जेक्ट सिलेबस इतना होता है जिसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अच्छे इजी चैप्टर होता है, और कुछ 80% होता है जिससे 20% क्वेश्चन आते हैं, मतलब उसके वेटेज के अनुसार। तो ऐसा करना है कि जो इजी है उनको पहले से फोकस में रख के, और जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते जाते हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। तो इस बात पे फोकस करना है। एक स्टडी से रिलेटेड रूल अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? 70-30 रूल होता है। 70-30 रूल के अकॉर्डिंग 70% टाइम तुम्हारा क्वेश्चन अप्लाई करने में जाना चाहिए। अब जैसे मान लो तुम एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो उसमें से 70% तुम्हारा जाना चाहिए, मतलब 7 घंटे क्वेश्चन अप्लाई, और बाकी के 30% जो बच रहे उसमें थ्योरी पढ़ना है। क्योंकि थ्योरी तुम कितना भी पढ़ लो भूल ही जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन अप्लाई करोगे तो उस पैटर्न का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो वो क्लिक हो जाता है ना दिमाग में, किस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन हमने सॉल्व करे। लेकिन थ्योरी याद नहीं आती, एक शब्द भी भूल जाते हैं तो फिर याद ही नहीं आता ये यहाँ किसके ऊपर ये क्या था वगैरह वगैरह। क्वेश्चन अप्लाई अगर उस टाइप पैटर्न का कर दोगे तो वो याद आ जाता है ना, फट से याद आ जाता है। तो अब ये 70-30 रूल भी अप्लाई करना है कि 70% टाइम तुम्हारा क्वेश्चन, ऐसा कोई दिन ना जाए जब क्वेश्चन अप्लाई ना किए हो। अगर मान लो तुमने एक दिन भी क्वेश्चन अप्लाई छोड़ दी, एक कोई सा दिन छूट गया, तो तुम कम से कम 2000 बच्चों से पीछे हट जाओगे, बता रहा हूँ। क्योंकि बच्चे इतने पढ़ रहे हैं। तो अभी देखो घर हो तो तुम कंपटीशन का पता भी नहीं चल रहा है, हम घर हैं, सभी घर हैं, तो कंपटीशन का पता भी नहीं चल रहा है यार कि अभी बच्चे पढ़ रहे होंगे या नहीं पढ़ रहे होंगे। तुमको लग रहा है कि अगर तुम सो रहे हो तो बाकी भी सो रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है। ये बात मैं पहले भी बोला था। तो अगर तुम एक दिन 7 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम कम से कम 2000 बच्चों को पीछे छोड़ दोगे, 2000। तो ऐसा डेली मोटिवेशन लाने के लिए तुम ये सोच के करो ना कि अगर मैं 7 घंटे प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो हर दिन में 2000 बच्चों को क्रॉस करते जाना। और ज़्यादा 5-6 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो 10-10 हज़ार बच्चों को पीछे छोड़ दोगे तुम, क्योंकि फिर तुम्हारी मेहनत और बढ़ते जाएगी ना, एक्यूरेसी भी बढ़ते जाएगी। तो इस तरीके से तुम डेली सोच के कर सकते हो कि मैं इतने बच्चों को पीछे छोड़ रहा हूँ। और मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा वीडियो देखना अवॉइड करो,
क्योंकि तुम देख लोगे, जैसे 2 घंटे तुमने मोटिवेशन वीडियो मान लो देख भी लिए, तो उन 2 घंटों में तुम बहुत कुछ पढ़ सकते थे। मेरे टाइम पे तो मैं मोटिवेशन वीडियो देखता भी नहीं था, और कोई दिखाता भी था तो उसको बोलता था यार इतने टाइम में पढ़ सकता हूँ, तो मैं पढ़ाई पे फोकस करता हूँ। मोटिवेशन के लिए तुम्हें कुछ बाहरी लोगों की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उससे कुछ टाइम का ही मोटिवेशन आएगा ना। जैसे कोई वीडियो देख भी लिए, 2 घंटे मोटिवेट हो गए, पढ़ लिए, लेकिन मोटिवेशन असली तब है जो वो अंदर से आए कि कुछ करना है। अगर अच्छा मोटिवेशन चाहिए ना, तो ज़्यादातर उस चीज़ को सोचा करो कि हमने इस सब की शुरुआत क्यों किए थे। किसी को डॉक्टर अपने मम्मी पापा के लिए बनना है, किसी को खुद के लिए ओहदे के लिए बनना है, खुद के बड़े मतलब कुछ का नाम कमाने के लिए बनना है। तो तुम्हें क्यों डॉक्टर बनना है, उस चीज़ पे फोकस करोगे ना, तो खुद ब खुद पढ़ाई होगी। और नीट कर रहे हो, इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या चाहिए यार। सबसे अच्छी फील्ड है नीट, मतलब मेडिकल, MBBS, इतना रिस्पेक्ट मिलती है। अभी थोड़ा सा कोरोना में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर्स लोग, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। मज़े आएंगे MBBS में आओ। तो ऐसा कुछ स्ट्रेटजी फॉलो अपनी करना, खुद से यूट्यूब पे सर्च कर करके मत देखना, और अच्छे से पढ़ना है यार थोड़ा सा, और ज़्यादा मोटिवेशन के पीछे मत भागना, कंटेंट के पीछे भागना यूट्यूब पे, ठीक है। अच्छे से पढ़ना। विश यू ऑल द बेस्ट। अपन आगे चालू कर देंगे, अब जैसे बायो भी स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर ढेर सारी वीडियो अपन अपलोड करते जाएंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ना। तब तक के लिए बाय बाय।